गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, 11 साइंस मैथ्स चैप्टर नंबर 10। इन द लास्ट वीडियो हमने बेटा देखा था सम नंबर 7 तक कंप्लीट किया था। 5 एंड 7 दोनों लेंदी थे, हर सम थोड़े बहुत लेंदी तो है ही एक्सरसाइज में। नंबर 8 से कंटिन्यू करते हुए थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल 10.1 में किया था। ओके, फॉर्मेड बाय दी लाइंस, बट ऐसा नहीं किया था, हमने पॉइंट के हिसाब से किया था, क्योंकि 3 पॉइंट हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 करके मिल जाता है। सीधा इक्वेशन आपको भी पता है, बट लाइन के इक्वेशन के ऊपर से हमने किया नहीं था। तो कौन कौन से इक्वेशन है लाइन के, पहले लिखे तो सही। तो सम नंबर 8, 3 इक्वेशन है हमारे पास। y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ये पहला। फिर दूसरा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, एंड तीसरा है x माइनस के इज इक्वल टू 0, x माइनस के इज इक्वल टू 0। चलो, तीनों इक्वेशन है, तो तीनों इक्वेशन के ऊपर से हम पहले पॉइंट ढूंढ लेते हैं। पॉइंट मिल जाए, जाहिर सी बात है, फिर तो आप अपने आप ही कर सकते हो। तो पहली 2 लाइन के, ओके, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो और इसको 3 बोल दो। थोड़ा बहुत सबका अपना अपना रूल्स है। जैसे मतलब कि x सामने जाएगा तो x इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं इसमें, यस और नो। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 के ऊपर से, ओके, x इज इक्वल टू वाई है, रखो उसमें x की जगह पे y, दैट मीन्स y प्लस वाई, तो 2y इज इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स y इज इक्वल टू 0। चलो, y इज इक्वल टू 0 इसमें रखो तो x इज इक्वल टू 0, तो मेरा पॉइंट A 0 0 आया। 2 का यूज किया तो पॉइंट A क्या आया, 0 0 आया। नाउ टर्न फॉर इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। तो 3 में ऐसा लिख सकते हैं x इज इक्वल टू के, x इज इक्वल टू के। चलो, x इज इक्वल टू के डालो दूसरे में, ओके। तो x की जगह पे मतलब कि क्या डालेंगे, k प्लस वाई इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स y इज इक्वल टू माइनस के। चलो, ये y इज इक्वल टू माइनस के आया और y इज इक्वल टू माइनस के वापस उसमें डालो तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, k आएगा। y इज इक्वल टू माइनस के, सामने जाएगा तो प्लस के, तो पॉइंट B क्या आया, k माइनस 1, k माइनस के। ओके, चलो क्लियर, दूसरा भी मिल गया। तीसरा, अब 1 एंड 3 का वापस यूज करो, 1 एंड 3 का यूज करो। तो x इज इक्वल टू वाई है, x इज इक्वल टू खुद k है, x इज इक्वल टू k, तो y इज इक्वल टू बी के, ये तो रेडीमेड था। तो पॉइंट C हमारा k आया। तो A पॉइंट रेडी, B पॉइंट रेडी, C पॉइंट रेडी, तो A 0 0, B k माइनस के एंड C k। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3, x1 y1 x2 y2 x3 y3। फिर तो वही पुराना इक्वेशन, लैम्बडा इज इक्वल टू 1/2 मॉड x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 वाला। अब आपको वही पुरानी सिस्टम, ये x1 y1 x2 y3 मिल जाए तो फिर लैम्बडा इज इक्वल टू आप ढूंढ सकते हो। क्लियर। प्रॉब्लम यही था कि लाइन आपके लिए नहीं थी, तो मैंने लाइन के ऊपर से पॉइंट ढूंढ के दिए, पॉइंट में x1 y1 भी बाइफरकेट कर दिया, तो फिर कोई इश्यू है नहीं। आपको ढूंढना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ओके, अपने आप। क्वेश्चन नंबर 9, क्या चेंजेस है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। थोड़ा नया है, बिल्कुल नया है, वैसे तो ऐसा सम आपने नहीं किया है, पर थोड़ा बहुत फिजिक्स में सीखे हुए हो आप। फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट 3 लाइन्स, 3 लाइन दिए हुए हैं, 3x प्लस वाई माइनस 2, px प्लस 2, px प्लस 2y माइनस 3 एंड 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। चलो, तीनों लाइन यहाँ पे लिख देते हैं, 3x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, px प्लस 2y
3x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 मे बी इंटरसेक्ट एनी वन पॉइंट। अगर तीनों लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, क्या कर रही है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तीनों के तीनों लाइन, ओके, तो उसको कनकरंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कनकरंट। तो 3 लाइंस इंटरसेक्ट एट 3 लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, उसका मीनिंग एक ऐसा डिटर्मिनेंट बनाना है। एक्स वाई एंड कॉन्स्टेंट, एक्स का कोएफिशिएंट 3, वाई का कुछ नहीं है तो 1 एंड कॉन्स्टेंट -2, तो 3 1 -2, P2 -3, P2 -3, 2 -1 -3, 2 -1 -3 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। चलो क्लियर। जब तीनों लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो तब की कंडीशन है। इसको जो 2 लाइन के बीच में ये तीनों चीज लिखी उसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। 12th साइंस में हमारा बेटा आएगा चैप्टर नंबर 4, ओके। तो नंबर 3 मैट्रिक्स है एंड नंबर 4 डिटर्मिनेंट, IMP चैप्टर है और बहुत ईजी है। और इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, तो ऐसे चूज एनी वन रो, कोई भी आप एक पर्टिकुलर रो ले लो। जैसे मैं फर्स्ट रो ही लेता हूं, तो जब मैं 3 चूज करता हूं तो ये रो एंड कॉलम हाइड हो जाएगी, तो 4 कंपोनेंट बचेंगे। ऐसे लिख देने के 2 -3 -1 छोटे छोटे डिटर्मिनेंट, बड़े में से छोटे डिटर्मिनेंट बनेंगे, ओके। फिर एक चीज और ध्यान में रखने की, ऐसे डायमंड शेप आता है, तो डायमंड शेप में जो कंपोनेंट आए उसकी साइन चेंज, तो +1 की जगह पे -1, रो तो पकड़ के ही रखने की। अब -1 पहली रो में, बीच वाली कॉलम में, तो बचा कौन, P -3 एंड 2 -3 एंड लास्ट में -2, उसकी कोई साइन चेंज नहीं क्योंकि वो डायमंड शेप में नहीं आता है। चलो ये रो कॉलम गया, तो P2 एंड 2 -1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 3 क्या आएगा, 2 -3 तो -6, बीच में कंपलसरी माइनस आता है, -1 -3 माइनस माइनस +3, पर ये क्वेश्चन का माइनस है, ये दोनों का माइनस ये दोनों का। फिर -1, P 3 तो -3P, 2 3 -6, पर बीच में माइनस तो माइनस माइनस +6, P -1 तो -P, 2 2 तो -4, ब्रैकेट तोड़ दो, -6 -3 -9 इंटू 3 -27, माइनस माइनस +3P -6 माइनस माइनस +2P +8 इज इक्वल टू 0। चलो देन आफ्टर आगे बढ़े, तो 3P + 2P तो 5P, -27 -6 तो -33 +8, ओके। तो क्या हो जाएगा, -33 + 8 तो 25, -25 आएगा, -25 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 5P इज इक्वल टू 25, तो P इज इक्वल टू 5, P इज इक्वल टू 5। ये हमारा फाइनल आंसर। वैसे है इजी बेटा, पर ये समझना है, ये डिटर्मिनेंट आपने फिजिक्स में सॉल्व किया होगा, ओके। और नहीं किया है तो मैंने आपको नहीं आता उसी तरह ही सिखाया है कि भाई तीनों लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो तीनों का कोएफिशिएंट विथ कांस्टेंट साइन के साथ ऐसे बना के इज इक्वल टू 0 होते हैं। कोई भी रो ले लो या कोई भी कॉलम ले लो, 3 रो है 3 कॉलम है, टोटल 6 ऑप्शन है तुम्हारे पास सॉल्व करने के लिए, सब में आंसर सेम आएगा। आप घर पे ट्राई करना, सेकंड रो लेके करोगे तो भी यही आंसर, थर्ड रो लेके करोगे तो भी यही आंसर। तो पहली रो में 3, फिर छोटा डिटर्मिनेंट रो कॉलम हाइड कर देने की, जो 4 बचे वो 4 ही बचेंगे क्योंकि 3 और 3 6 हाइड हो जाएंगे, ओके। सॉरी ये 3 और ये 2, ओके, 5 हाइड हो जाएंगे, 4 बचेंगे। फिर जो डायमंड शेप में 1 आता है तो साइन चेंज,
-2 नहीं आता तो -2 ही रखा, अगर आता होता तो -2 का +2, क्योंकि कोई भी रो या कॉलम लो एक ही क्वेश्चन आएगा। ये बीच वाली कॉलम में ही 2 आते हैं, 1 एंड -। चलो नंबर आगे की बात करते हैं। नंबर 10 कैंसल है बेटा, तो सीधा 11 के ऊपर चलेंगे। नंबर 10 कैंसल। 11 दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्या बोला है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 32 में से निकलती हुई लाइन का इक्वेशन चाहिए, विच मेक एन एंगल 45 डिग्री विद द लाइन। लाइन के साथ 45 डिग्री एंगल बनाता है। तो ये तो कंफर्म है कि 32 में से फ्यूचर बता दिया कि आपको वो लाइन का इक्वेशन ढूंढना है, पर 32 में से जो लाइन निकलती है वो दूसरी लाइन जो दी हुई है उसके साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है, तो उस लाइन का इक्वेशन। ओके, तो बात अभी किया जाए एडवांस में, तो 2 लाइन के बीच में एंगल दिया है, एक लाइन का इक्वेशन है, दूसरी लाइन के लिए पॉइंट है, पर 2 लाइन का इक्वेशन है, तो हम स्लोप ढूंढ के मतलब कि आंसर ला सकते हैं। तो 32 पॉइंट है। ओके, चलो हमारे पास एक लाइन है x - 2y, लाइन L नाम दे देते हैं। x - 2y, 3 को पकड़ के सामने लाओ तो -3 = 0। चलो x - 2y -3 = 0, तो स्लोप ऑफ लाइन L उसको m1 बोल देते हैं, तो -a/b, दैट मीन्स -1 - 2, तो 1/2। ओके, ये लाइन L का स्लोप आया m1। ओके, चलो एक स्लोप m1 है, 2 लाइन के बीच में एंगल 45 है, तो थीटा = 45 डिग्री। अब m2 हमें ढूंढना है, तो याद हो तो 2 लाइन के बीच के एंगल का एक्सप्लेनेशन tan थीटा = m1 - m2 अपॉन 1 + m1 × m2, ऐसा बहुत बार यूज़ किया है। थीटा 45 है तो tan 45, m1 मेरे पास है 1/2, m2 नहीं पता, 1 + 1/2 m2 ढूंढना है। tan 45 1 होता है, 2 ऊपर नीचे LCM लेके कैंसल, सीधा सोच लेते हैं बेटा, तो 1 - 2m2, नीचे 2 + m2, मोड ओपन करोगे तो 2 ऑप्शन, 1 - 2m2 एंड 2 + m2, पहली बार 1 - 2m2, नीचे 2 + m2 -1। चलो सामने जाएगा तो 1 - 2m2 = 2 + m2, तो 2m2 सामने जाएगा तो 2m2 + m2, तो 3m2। ओके, और 2 इधर आएगा तो 1 - 2 -1, तो पहली बार m2 = -1/3 आया। दूसरा सॉल्व करते हैं तो 1 - 2m2 -2 -m2, क्लियर। चलो -2m2 -m2, तो -2m2 सामने जाएगा, +2m2 -m2, तो आंसर m2 हो जाएगा। और -2 इधर आएगा तो 1 + 2, दैट मीन्स 3, तो सीधा m2 = 3 आया। तो 2 ऑप्शन, -1/3 एंड दूसरा क्या आया, 3 आया। 2 स्लोप मिले। पॉइंट तो पहले से ही फिक्स बोला था, क्या बोला था क्वेश्चन में, 32 पॉइंट में से, तो पॉइंट P32, इधर भी पॉइंट P32, दोनों पॉइंट P32 हमारे पास है। तो 2 केसेस, 2 लाइन के इक्वेशन, तो यहाँ से बेटा आप होमवर्क में करोगे। बोलो, लाइन का इक्वेशन तो मिल जाएगा ना, स्लोप एंड पॉइंट रेडी, स्लोप एंड पॉइंट रेडी, तो 2 लाइन के इक्वेशन मिलेंगे, इजी है। ओके, जस्ट आपको उसको डिलीवर करना है। ओके, चलो नेक्स्ट सम पे चलते हैं। 11 के बाद बेटा आगे बढ़े। ओके, तो 12 एंड 13 दोनों कैंसल है। क्वेश्चन नंबर 12 कैंसल, 13 कैंसल, 14 है तो हम 14 पे कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। 14 में एक लाइन का इक्वेशन और पॉइंट के रिलेटेड बात की है। इन व्हाट रेशियो, देखो उल्टा है, रेशियो हमें ढूंढना है। ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स इट डिवाइड द लाइन, 2 पॉइंट वाली लाइन को डिवाइड कर ली है लाइन x + y = 4। कुछ फिगर बनाते हैं, तो फिगर यहाँ पे बनाता हूँ तो बार बार डिस्टर्ब ना होना पड़े। ये है, इसको कट कर रही है एक लाइन, लाइन को अनकट कर रही है, तो x + y
इज इक्वल टू 4, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ पे एक पॉइंट ए है -1 1, दूसरा पॉइंट बी है 5 7, -1 1 5 7। चलो ए बी दोनों पॉइंट वाली लाइन को ये लाइन कोई एक पॉइंट पी में कट कर रही है, हमें नहीं पता तो वो पी में कौन से रेशियो में, जो एम जेम एन रेशियो में कट कर रही है। ओके, 2 पॉइंट रेडी है, लाइन रेडी है, क्वेश्चन समझ गए ना आप बेटा। ये के 2 पॉइंट वाली एक लाइन सेगमेंट है, दूसरी लाइन ये लाइन को पी पॉइंट में एम जेम एन रेशियो में कट कर रही है, तो हमें वही एम जेम एन रेशियो ढूंढना है। चलो पॉइंट हमारे पास ए है -1 1, बी है 5 7, -1 1 को x1 y1 बोलेंगे, ये x2 y2 बोलेंगे, और m जेम n रेशियो सपोज किया है तो m है m और n है n, ये ढूंढना है m n रेशियो। क्लियर। तो अब पॉइंट P डिवाइड कर रहा है तो P के कोऑर्डिनेट क्या, तो P के कोऑर्डिनेट का आंसर ऐसा है mx2, P इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। डालो वैल्यू, mx2 m x2 तो 5m, n x1 तो n x1 तो -1 इंटू n तो -n, नीचे तो m प्लस n ही है, my2 तो 7m, ny1 तो n इंटू 1 तो प्लस n, नीचे अगेन m प्लस n। ये किसका आंसर आया, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आए। किसके कोऑर्डिनेट आए बेटा, पॉइंट P के। अब ये तो जाहिर सी बात है, पॉइंट P ओरिजेंटल लाइन पे के ऊपर भी है, वर्टिकल लाइन पे ऊपर भी है, तो हम लिख सकते हैं पॉइंट P इज ऑन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसके ऊपर है तो बोलो हमारा x कोऑर्डिनेट ये लिखो 5m माइनस n डिवाइड बाय m प्लस n, एंड y क्या है हमारे पास, तो 7m प्लस n, नीचे m प्लस n इज इक्वल टू 4। डाल दिया, x एंड y दोनों की वैल्यू हमने डाल दी। बस यही इक्वेशन के ऊपर से हमको आंसर मिलने के चांसेस हैं। बस अब करो, जाहिर सी बात है, m प्लस n हमारा LCM, तो ऊपर 5m माइनस n, 7m प्लस n इज इक्वल टू 4। चलो सामने जाएगा तो 5m प्लस 7m तो 12m, n कैंसल, ये m प्लस n सामने 4 के साथ होगा तो 4m प्लस 4n, तो 12m माइनस 4n तो 8m। ओके, चलो इज इक्वल टू सामने 4m, हमें 4n, हमें m जेम n रेशियो में करना है तो m बाई n 4/8 दैट मीन्स 1/2, तो m जेम n इज इक्वल टू 1 जेम 2। क्या रेशियो आया, 1 जेम 2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। बिल्कुल सिंपल। अगेन बेटा बात करते हैं, तो नंबर 8 में हमारे पास ट्रायंगल का एरिया ढूंढना है, तो 3 पॉइंट होने चाहिए बाबा, उसकी जगह पे 3 लाइन है, तो 1 2 3 नाम दे दिया हमने, शॉर्टकट ढूंढ निकाला, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड करनी थी, पर एलिमिनेशन मेथड में कुछ इजी हो तो क्या फर्क पड़ता है, तो इसलिए डायरेक्टली हमने यहाँ x इज इक्वल टू वाई और x इज इक्वल टू के ऐसे रेडी रख दिया। चलो, तो 1 2 को सॉल्व किया तो पॉइंट मिला 0 0, 2 3 को सॉल्व किया तो k माइनस के, एंड 1 3 को सॉल्व किया तो k। अब 3 पॉइंट रेडी है तो एरिया ढूंढना बिल्कुल इजी। ओके, x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, x2 ब्रैकेट में y1 माइनस y3 एंड x3 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, सबकी अपनी अपनी वैल्यू डालो और आपको आंसर मिल जाएगा। नंबर 9, तीनों लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स वो कनकरंट है। पॉइंट क्या है, कनकरंट, तो तीनों लाइन के कोएफिशिएंट ले लो इज इक्वल टू 0, ऐसा डिटर्मिनेंट बनता है। कोई भी रो ले लो, मैंने दूसरी बार भी समझाया था, छोटे छोटे डिटर्मिनेंट, फिर तो पॉसिबिलिटी क्या है कि ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बीच में माइनस ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
करने के बाद P को सब्जेक्ट बनाओ, मैटर क्लोज। नंबर 11 बोल रहा है एक लाइन है तो लाइन के ऊपर से स्लोप मिलेगा। अब दूसरी लाइन का इक्वेशन ढूंढना है, वो पहले वाली लाइन को 45 पे इंटरसेक्ट कर रही है, पर्टिकुलर नहीं, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसीलिए tan थीटा ही सही है। पहली लाइन का इक्वेशन m1 रेडी है, m2 मिल जाएगा दोनों ऑप्शन लेके। अब दो m2 मिले, पॉइंट तो फिक्स था 3,2, ये m2 के साथ 3,2 आपको एक इक्वेशन मिलेगा, ये m2 के साथ 3,2 आपको दूसरा इक्वेशन मिलेगा, बात खत्म। तो वो आपको ढूंढना है। नंबर 14 कि एक लाइन सेगमेंट है, उसमें दो पॉइंट है ए बी, वो लाइन सेगमेंट में एक लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 कट कर रही है, कौन से रेशियो में, तो सपोज किया mj रेशियो। पॉइंट P है, पता नहीं क्या कोऑर्डिनेट है उसके, ए बी दिए हुए है तो ए बी के कोऑर्डिनेट को x1 y1 x2 y2 ले लिया, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, सबकी वैल्यू डाली तो P मिला। तो लकी हम ये है कि पॉइंट P ए बी सेगमेंट के ऊपर भी है और x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 के ऊपर भी है, तो डाला उसमें, तो x की जगह पे x कोऑर्डिनेट, y की जगह पे y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबकी वैल्यू की, तो फाइनली आंसर आया mgem n इज इक्वल टू 1gem 2। ओके, बस यही चीज़ ढूंढनी थी बेटा। इसी के साथ बेटा आज का वीडियो यहाँ तक, अभी एक दो सम और बाकी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे, तो हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। पर तब तक चैप्टर नंबर 10 में कुछ सम कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको बेटा वो चीज़ को बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि चैप्टर 10 भी एक टफेस्ट चैप्टर में से आता है। समझते जाओ तब तक इजी है, पर जब सॉल्यूशन लास्ट में करो तब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। और उसी चीज़ को रिवाइज करते करते अगर कुछ डाउट या प्रॉब्लम आए तो एनी टाइम मेरे को पूछ सकते हो और कंटिन्यू कर सकते हो। आज के लिए इतना, थैंक यू।